नमस्कार। आज के इस कविता पाठ अंक में ये मेरी दूसरी कविता है जो मेरे स्वयं के द्वारा ही लिखी हुई है। आज उसका पाठ मैं आप लोगों के सामने करने जा रहा हूँ। ये कविता लिखने के पीछे भी एक अलग ही कहानी है। हुआ यूँ कि कुछ दिनों पहले मेरी ड्यूटी एक परीक्षा भवन में लगी थी और काफ़ी समय तक मुझे वहाँ पे खड़ा रहना था। उसी दौरान कुछ कागज़ के टुकड़े उठाए और उन पर मेरी कलम चलती गई और उस दौरान जो मेरे मन में आता चला गया वो मैं उस कागज़ पे लिखता गया और लगभग साल भर बाद उसको मैंने बाद में पक्का किया और उसको आपके सामने मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। सपने। चित्र बना था भूख का अवसाद का, चित्र बना था भूख का अवसाद का, रंग भरा था उसमें कुछ दर्द के संताप का। जीवन के कैलेंडर पर टंगा टंगा सा वह चिढ़ा रहा था मुँह सामाजिक उल्लास का। पिचके हुए पेड़ थे आंखों में गड्ढे, तार तार होते कपड़े थे बदन को ढकते। दूध मुहा था गोद में, दो पल्लू को पकड़े चार जोड़ी आंखें जो देख रही थी सपने। एक मसीहा आएगा, सपने कुछ दे जाएगा, पेट भरेगा तो वे भी कुछ काम करेंगे। समय मिला तो थोड़ा सा आराम करेंगे, टीवी देखेंगे, रेडियो सुनेंगे, कच्ची पक्की कुछ पढ़ाई करेंगे। आखिर मेरा देश पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। जाति धर्म से आगे की बात होगी, ऊंच नीच की खाई जल्द ही पटेगी। सामाजिक ताने बाने में सब बंध जाएंगे, काम एक दूसरे के सभी आएंगे। इसकी कड़ी में दूसरी कविता सच एक। इन्हें पता है समय के धूल की परत कुछ ही दिनों में इन्हें धूमिल कर देगी। इन्हें पता है समय के धूल की परत कुछ ही दिनों में इन्हें धूमिल कर देगी। क्यों रोते हैं ये, क्यों? रोटी दाल सब्जी और दूध के लिए, जबकि इन्हें पता है कि कुछ ही सालों में ये विलासिता की खाद्य सूची में शामिल होने वाली है। सच दो। इन्हें पता है इनकी असली जात, न ये दलित हैं और न ही सवर्ण। ये सब तो छलावा है स्वयं को छलते रहने का। ये तो गरीब हैं, 16 आना गरीब, न रत्ती भर ज़्यादा और न रत्ती भर कम। हर 5 साल में इन्हें मसीहा की तलाश होती है, उसे जो उनकी पेशानी की लकीरों को पढ़ सके, उसे मिटा सके, उस पर एक इबारत लिख सके जिसमें भूख दर्द और जिल्लत का कहीं नामो निशान न हो, भेदभाव रहित सामाजिक समरसता का पैगाम हो। अंतिम सच, जो कि बहुत कड़वा है लेकिन शायद आपको थोड़ा सा स्वाद लग जाए। फिर से हकने को तैयार हैं, आओ ना हमें हाँक लो। फिर से हकने को तैयार हैं, आओ ना हमें हाँक लो। हमारी आंखों से स्वयं के सपने बाँच लो। अरे जिस तरफ छू लगा दोगे उसी तरफ दौड़ेंगे, और जितनी जोर से कहोगे उतनी ही ताकत से भौंकेंगे। हाँ, भौंकना ही तो हमारी नियति हो चली है। हाँ, भौंकना ही तो हमारी नियति हो चली है। गुर्राना काटना तो हम कब का भूल चुके हैं। पास बिठाओ हमें, मौसम है। हमारी पसंद के बिस्कुट खिलाओ, मौसम है। मैं दुम भी हिलाऊंगा और तुम्हारे तलवे को होले होले से चाटूंगा भी।
मैं दुम भी हिलाऊंगा और तुम्हारे तलवे को होले होले चाटूंगा भी। तुम्हें तुम्हें मजा आता है ना? तुम्हें मजा आता है ना? तो मजे ले लो जी भर के। तुम्हें मजा आता है ना? तो मजे ले लो जी भर के। मौसम है, 5 साल में यह मौसम एक बार आता है। तुम्हें तुम्हारी और हमें हमारी औकात याद दिला जाता है। 5 साल में यह मौसम एक बार आता है। तुम्हें तुम्हारी और हमें हमारी औकात याद दिला जाता है। धन्यवाद। आशा है आपको मेरी यह रचना पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो अच्छा है, और नहीं आए तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद।